सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम संध्योपासना की चर्चा कर रहे हैं। इसका महत्व क्या है, क्यों करें, बहुत ही वर्णन इसमें मिलता है शास्त्रों में कि हम संध्या के स्वरूप को समझें, संध्या के महत्व को समझें, संध्या किन किन गुणों को बढ़ाने वाली है और संध्या करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसको प्राप्त होता है। तो ऐसा ही हम कुछ पिछली कक्षा में स्वाध्याय कर रहे थे। आगे की चर्चा बढ़ाऊं उसके पहले कोई प्रश्न किसी का हो? जी स्वामी जी प्रणाम जी। जो अभी पिछली कक्षा में आपने जो मंत्र बोला था जी उसमें आपने बताया था मेधा शक्ति यश कीर्ति दीर्घ आयु वगैरह जी जी सब ये गायत्री से बढ़ती है। जी तो इस पे थोड़ा सा विस्तार से आप। बिल्कुल बहुत ही सुस्पष्ट रूप में कहा है कि ये वैज्ञानिक कारण है। आज आप देख लीजिए कि जो व्यक्ति जल्दी यहाँ से संसार से विदा हो जाते हैं उनके मूल में क्या है, इतनी आयुष्य को वो लेकर के आते हैं लेकिन आधी भी आयु नहीं उनकी पूरी हो पाती। अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं। क्यों? कारण ये है कि एकाग्रता पूर्वक कभी भी वो अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति का आधा समय केवल तनाव में जाता है, आधे से ज्यादा समय मानसिक और सामाजिक जो परेशानियां हैं, जो गुत्थी उलझी रहती है, उसको सुलझाने में लगा रहता है। वो चुपचाप बैठा है लेकिन मन में उसके ऐसे विचार, ऐसे समुद्र के जैसे उफान चलते रहते हैं कि वो परेशान हो जाता है। और आज समय में उसकी दृष्टि भी कमजोर हो जाती है, उसके बाल भी झड़ने लगते हैं, बाल भी सफेद हो जाते हैं, उनमें कानों से कम सुनाई पड़ने लगता है। कहने का आशा यह है कि जो आयुष्य 100 वर्ष तक का था उसमें यद्यपि ये बाहर का वातावरण भी बहुत हद तक उसमें है जिम्मेदार, लेकिन संध्या विज्ञान जो है, जो ब्रह्म विज्ञान है, यदि हम कहें ब्रह्म यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें ऋषियों की जो परंपरा थी वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के वो ध्यान करते थे, ब्रह्म का जो है चिंतन करते थे, उपासना करते थे। फिर सायंकाल जब सूर्यास्त होता था उस पर भी बैठ करके फिर जो है घंटों ध्यान करते थे। तो उससे क्या होता था, दिन भर का जो स्ट्रेस होता था, जो तनाव होता था, वो सब दूर हो जाता था। मेडिटेशन से दिन भर की जो टेंशन थी वो मिट गई और व्यक्ति फिर बिल्कुल आराम से चैन की नींद सोता है। आज क्या स्थिति क्या है, वो भोजन कर रहा है तो भी एक हाथ में रिमोट है या एक हाथ में मोबाइल है, वो खाते समय भी स्वतंत्रता से नहीं भोजन कर पाता है, सोते समय भी वो ऐसे दृश्यों को देख करके सोता है, बड़े भयानक चित्र विचित्र खूंखार दृश्यों को देख करके सोता है, या उसके जीवन में या उसके उस दिन जो उसके साथ घटना घटी होती है वही उसके दिमाग में चल रही होती है। तो इससे क्या होता है कि वह व्यक्ति वैसे ही संस्कार से युक्त हो जाता है और फिर उसका जीवन बेकार हो जाता है। लेकिन जब जो संध्या करता है तो दिन भर की जो टेंशन थी मेडिटेशन से उसको दूर कर दिया, तो अब रात्रि उसकी जो नींद है वो बहुत आराम से आएगी।
और यदि रात्रि में कोई दोष हुआ है, रात्रि में कोई तनाव हुआ है, रात्रि में कोई पाप हो गया है, तो जब प्रभात की संध्या होती थी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो घंटों उसकी ईश्वर की भक्ति करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसको शक्ति मिलती है और वो सारा दोष, सारा जो तनाव है, जो बुरे विचार है, कुसंस्कार है और बुरे स्वप्न आदि हमको जो तनाव देते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए आयुष्य भी बढ़ता है। इसको आप भी लिख लीजिए सभी। ऋषयो दीर्घ संध्यात्वात् दीर्घम आयुर अवाप्नुयुः प्रज्ञां यज्ञश्च कीर्तिञ्च ब्रह्मवर्चसमेव च। ऋषयो दीर्घ संध्यात्वात् दीर्घम आयुरवाप्नुयुः प्रज्ञां यज्ञश्च कीर्तिञ्च ब्रह्मवर्चसमेव च। ये बात कही कि जो हमारे ऋषि मुनि दीर्घ काल तक जो है जीते थे, उनका आयुष्य बहुत जो है वर्षों का होता था, उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसका विज्ञान क्या है। तो बहुत सुंदर बात कही कि ऋषयो दीर्घ संध्यात्वाद दीर्घम आयुर अवाप्नुयुः। उनको जो है ऋषि लोग निरंतर दीर्घ काल पर्यंत संध्या वंदन आदि करने के कारण ही दीर्घ आयु को प्राप्त करते थे। जितने दीर्घ काल तक ध्यान करेंगे, दीर्घ काल, इसका तात्पर्य उल्टा कोई ना ले ले कि दिन भर आप आंख मूंद करके बैठे रहो, बोलो कि हम तो ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित करके जो विधान ऋषियों ने किया है, जो विधान उस परमात्मा के द्वारा हमको दिया गया है, संविधान जो दिया गया है, उसके अनुसार हम कार्य करते रहें। कुछ लोग ऐसे ही ध्यान के नाम में या भक्ति के नाम में अकर्मण्य हो जाते हैं। अकर्मण्यता का नाम ध्यान नहीं, इस बात का हमको सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जितना संतुलित है, जितना उचित है, उतना ही हम उसको अपने जीवन का अंग बनाएं और वो पूरे मनोवेग से करें, अधूरे मन से नहीं, या किसी को दिखाने के लिए नहीं, आत्म प्रवंचना के लिए नहीं, आत्म श्लाघा के लिए नहीं कि नहीं मैं बहुत ध्यान करता हूं, बड़ा बड़ा ध्यानी हूं, ऐसा नहीं। यदि अपने आत्म चिंतन को हम श्रेष्ठ बना लेते हैं, आत्मवेत्ता हो जाते हैं, आत्मविद हो जाते हैं, तो संसार में हमारी आसक्ति नहीं रहती, नगण्य हो जाती है। और ऐसी स्थिति को प्राप्त व्यक्ति, उसकी आयु भी बढ़ जाती है। क्यों? आयु कम होने का कारण क्या है? इच्छा, राग, द्वेष। यदि इच्छाएं हैं तो ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है, ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या? कि इच्छाएं कभी भी किसी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कभी भी कोई भी व्यक्ति संसार में हो, इच्छाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं है। तो इच्छा दुख का कारण है, इच्छा दुख का कारण है। दुख में व्यक्ति जिएगा, तनाव में जिएगा तो अधिक दिन तक जी नहीं सकता। ईर्ष्या दूसरे से करेगा, ईर्ष्या करने वाला, क्रोध करने वाला, अविवेक पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति लंबी आयु को कभी प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, किसी के यदि मस्तिष्क में ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि वो तो बड़ा जो है लंबे कालखंड तक जिया, लेकिन यदि वो जिया है, अपवाद में मान भी लेते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति अधिक काल तक जिया है, तो भी वहां पर इस बात को हमको समझना चाहिए कि उसने अपने जीवन के लिए कुछ विशेष किया है, तभी तो इतना लंबे तक वो जिया है। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। अतः यदि शुचिता, पवित्रता
पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं, दीर्घ काल तक जीना चाहते हैं, परोपकार के लिए, संसार के लिए, तो आपको ये जो उपदेश यहां से दिया जा रहा है कि उसको, जैसे ऋषियों ने दीर्घ काल तक संध्या और उस ईश्वर का चिंतन मनन करके दीर्घायु को पाया, वैसे ही मेधा जो है दीर्घायु को प्राप्त करते थे। मेधा बुद्धि को, यज्ञ को, कीर्ति को, प्रजाम च यज्ञश्च कीर्तिं च ब्रह्म वर्चसम एवच, वो इसको जो है प्राप्त करते थे। ब्रह्म वर्चस को भी संध्या वंदन कर्म से ही प्राप्त करते थे। जो है ब्रह्म युक्त होना, ब्रह्म काम होना, आप्त काम होना, ये कहां से सिद्ध होगा? जब व्यक्ति संध्या वंदन करेगा, उसकी मेधा बढ़ेगी, उसका यश भी बढ़ेगा, क्योंकि यश बढ़ना ये व्यक्ति का जीवन है और अपयश बढ़ना ये उसकी मृत्यु है। संसार में कभी भी हमारा जो है अपयश ना हो, यश हो या ना हो बात अलग है, लेकिन अपयश कभी भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हम तो सही करते हैं, लोग बदनाम कर देते हैं, तो बदनाम करने वाले लोग बदनाम करते रहे, लेकिन वो उसमें सच्चाई नहीं होनी चाहिए। सच्चाई का तात्पर्य आपका जीवन पवित्र होगा और लोग यदि आपके ऊपर ऐसे ही कीचड़ उछालते हैं तो उछालते रहे हैं। ददतु गालिम गालिमंतो भवन्तः, हैं? लोग गाली दे रहे हैं तो देने दो, आप आनंद में रहो। लोगों का काम तो ये है ही है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपने ध्येय मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर हमको सदा अडिग, अटल और जो है बिल्कुल चंचलता से रहित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये गायत्री, ये सावित्री का जो है ध्यान करने से ही ये सारा सब कुछ संभव हो सकता है। और बहुत उत्तम श्लोक आगे कहा कि गायत्र्याः परम नास्ति, गायत्री का, सावित्री का जप करें, इससे बढ़कर के और कुछ श्रेष्ठ हो नहीं सकता। क्योंकि जो मेधा देने वाली शक्ति है वो कौन है? गायत्री, सावित्री है। वो परम पिता परमेश्वर, जिसको माँ के रूप में हम स्वीकार करें, जगत माता के रूप में स्वीकार करें, या परम पिता के रूप में, जगत पिता के रूप में स्वीकार करें, शक्ति तो एक ही है। इसलिए गायत्री को गुरु मंत्र गायत्री कहा है। गुरु मंत्र गायत्री कहा। सबसे सब मंत्रों में जो श्रेष्ठ है वो क्या है? गायत्री मंत्र है। और इसकी जो है प्रशंसा में, इसकी महिमा में बहुत अच्छा श्लोक आपके सामने मैं लिख रहा हूं। कहा कि गायत्र्याः परम नास्ति, गायत्री से बढ़कर के कुछ और श्रेष्ठ है नहीं। गायत्र्याः परम नास्ति परम नास्ति। गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम। दिवि चेह च पावनम। गायत्री ब्रह्म तत्वज्ञ हस्त त्राण प्रदा देवी हस्त त्राण प्रदा देवी
हस्तत्राण प्रदा देवी पतताम नर कारणवे। पतताम नर कारणवे। उच्चारण करेंगे। गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम् हस्तत्राण प्रदा देवी पततां नर कारणवे। गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम् हस्तत्राण प्रदा देवी पततां नर कारणवे। ये बहुत सुंदर बात कही कि यदि मनुष्य को उन्नति चाहिए तो गायत्र्याः परमं नास्ति, गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला इस लोक में इह च इह, इह माने इह लोक और जो है परलोक द्युलोक या जो है देवलोक में कुछ भी नहीं है इस संसार में। और इस संसार से भिन्न अन्य जो लोक लोकांतर हैं उनमें यदि कोई सबसे पवित्र करने वाला है, सबसे ज्यादा अपने आप को दिव्य बनाने वाला है, तो वो क्या है? वो गायत्री है। गायत्री से बढ़कर के कोई पवित्र करने वाला संसार में नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हस्तत्राण प्रदा देवी पतताम नर कारणवे, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को, जैसे यह संसार नरक गामी यदि हो रहा है और इसमें मेरा जीवन नरकीय बन रहा है, तो नरक से उठने का उपाय एक ही है। तो वो कहा कि हस्तत्राण प्रदा देवी, वो देवी, वो गायत्री का जप, वो उस परमात्मा के प्रति जो आपका अनन्य लगाव है, उसके प्रति जो सरेंडर है, अनकंडीशनल सरेंडर है, जो समर्पण है, वो आपका इतना अच्छा साधन हो जाता है। तो कहा कि यदि इस भवसागर में कोई गिर रहा है, पाप में कोई गिर रहा है, तो उसको जैसे माँ गिरते हुए बच्चे को गोद में उठाती है, वैसे ही इस संसार में जो गायत्री की उपासना करते हैं, जो संध्या वंदना करते हैं, उनको माता गायत्री अर्थात वह जगत जननी जगत पिता परमेश्वर उनको इस नरक से ऐसे उठाता है, हाथ पकड़ करके वो ऊपर उठा लेता है। इस नरक से हमको ऊपर उठा करके हमारे जीवन की, हमारे संस्कारों की रक्षा करता है। तो हाथ का सहारा देकर के बचाने वाली वह, इसका जो है जाप करने वाला कभी भी नरक में नहीं पड़ता है। गायत्री का महात्म इतना है कि यह बहुत उत्तमता से अपने भक्त को, अपने जाप करने वाले को श्रेष्ठ मति देती है, श्रेष्ठ उसको गति देती है। यही तो बोलते हैं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, गायत्री का हम जप करें। और आगे कहा कि उपास्य पश्चिमां संध्याम सादित्यंच यथा विधि गायत्रीम अभ्यसेत तावद यावत ताराणी पश्यति। कि संसार में जो है जब संध्या काल सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई दे तभी से ब्राह्मण संध्या काल की संध्या आरंभ करे, समय बताया इसमें। और वह जब तक प्रभात में यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, जब तक संध्या करते रहे, कब तक करें?
जब तक सूर्योदय ना हो जाए और तारे छिप ना जाएं। जब सूर्यास्त की संध्या करें तो तब तक बैठे जब तक तारे दिखाई ना पड़ने लगे। कम से कम इतना जरूर बैठना चाहिए, और इतना यदि बैठ गए तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। केवल बैठने की बात नहीं कि बैठ गए और बस केवल ध्यान तारे में लगा है, अब कब निकल रहे हैं, अब कब जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ध्यान उस विधाता का करना है, उस जगत माता का करना है, क्योंकि वही इस संसार से हमको पार कराने वाला है। आगे कहा कि संध्याहीना व्रता भ्रष्टा पिशुना विषयात्मका तेभ्यो दत्तम निष्फलम स्यात् नात्र कार्या विचारणा। जो मनुष्य संध्या से हीन है, व्रत से गिरे हुए, व्रत पालन नहीं करते, चुगलखोर हैं और विषयों में फंसे रहते हैं, उनको दिया हुआ दान निष्फल रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सुंदर बात है, इसको आप लिख लीजिए और हमेशा ध्यान रखना इस बात को। संध्या हीना व्रत भ्रष्टा पिशुना विषयात्मकाः विषयात्मकाः। विसर्ग इस पे आत्मकाः। तेभ्यो दत्तम निष्फलम स्यात् नात्र कार्या विचारणा। तेभ्यो दत्तम निष्फलम स्यात् नात्र कार्या विचारणा। उच्चारण करेंगे। संध्याहीना व्रता भ्रष्टाः पिशुना विषयात्मकाः तेभ्यो दत्तम निष्फलम स्यात्
नात्र कार्या विचारणा संध्याहीना व्रता भ्रष्टाः पिशुना विषयात्मका तेभ्यो दत्तं निष्फलं स्यात् नात्र कार्या विचारणा। कह रहे हैं कि इस संसार में जो मनुष्य जीवन पा करके संध्या नहीं करता है, तो उस मनुष्य से जो संध्या से हीन हो गया है, संध्या नहीं करता है, व्रत से गिरे हुए हैं जो लोग, व्रत का पालन जो नहीं करते हैं, व्रत भ्रष्टा संति पिशुना संति, जो चुगलखोर हैं, दूसरों की चुगली कर देते हैं, ऐसे लोग जो विषयों में फंसे हैं, विषयात्मकाः, जो विषयों में फंसे हैं, तेभ्यो दत्तम निष्फलम, दिया हुआ दान निष्फल रहता है, कोई उनका फल मिलता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को जो संध्या से हीन है, आचरण से हीन है, व्रतहीन है, ऐसे लोगों को कभी भी दान नहीं देना चाहिए, अर्थापत्ति ये निकलती है। तो खैर इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।